नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट को, जिसमें आपको 50 प्रश्न कराई जाएगी, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और इस बार भी पूछ जाएंगे। तो वीडियो में बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो बताना है कि किसने है जो सीता को रसमलाई भेजी थी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भंवरी। तो हो जाएगा भंवरी ने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बताना कि सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कैलाश था जो सीता के बड़े लड़के था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 25 से अधिक कृतियां सुजाता की प्रकाशित हो चुकी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो बताना है अभी कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सुजाता। सुजाता है जो नगर कहानी के अनुवादक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताना है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अनुजा। अनुजा है जो अनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर, इसमें शुद्ध शब्द कौन है? अब बताना है कि इसमें हमारा अधीन लिखा हुआ है, जो कौन सही अधीन लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो बी में अधीन लिखा गया है वो बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, देव। क्या हो जाएगा, देव। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 58 नंबर, कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, रिश्तेदार। रिश्तेदार थे जो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बीरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बीरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अम्मा को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो बताना कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कलकत्ता में है जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्थित है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जिसका अंतकरण निर्मल हो। क्या हो जाएगा, जिसका अंतकरण निर्मल हो वही ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात करते हैं? बताने कि रस खान है जो किस पर सैकड़ों इंद्रलोकों को नौछावर करने की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, करील की कुंजों पर। क्या हो जाएगा, करील की कुंजों पर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, घनानंद को। क्या हो जाएगा, घनानंद। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्राम्या से। क्या हो जाएगा, ग्राम्या। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अय्यग किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अय्यग है जो किस काव्य धारा के कवि हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या, क्या एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। क्या हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, प्रभु का। क्या हो जाएगा, ए। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रभु का। अगला प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कंठ। ख का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। अगला प्रश्न है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सरह प्लस ज। क्या हो जाएगा, सरह प्लस ज। इसका
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो बताना कि इनमें से जो शब्द लिखा हुआ कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। गणित जो लिखा गया ना वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। सिंधु शब्द है जो कौन सी संज्ञा है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है सिंधु। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 72 नंबर कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। बताना कि नियम है जो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा पुल्लिंग। जो नियम है वो पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी सभानेत्री। सभानेत्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भविष्य काल। क्या हो जाएगा भविष्यत काल। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 75 नंबर कि गृह प्रवेश कौन सा समास है। तो बताना है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। जो गृह प्रवेश होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है जो हमारा पूछा गया जिसमें कि सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा प्रसन्नता। प्रसन्नता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि छूत शब्द का विलोम क्या होता है। तो छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा अछूत। छूत का विलोम क्या होता है अछूत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 10 मुख कौन सा समास है। तो 10 मुख है जो कौन सा समास है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 10 मुख होता है जो बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा क्या सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी निजवाचक। तो हो जाएगा निजवाचक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो परीक्षा कौन सा लिंग है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। परीक्षा जो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा उत प्लस अय। क्या हो जाएगा उत प्लस अय उदय का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है कि निवास शब्द में उपसर्ग क्या है। तो निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा नि उपसर्ग। क्या हो जाएगा नि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा रोटी का। रोटी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो बली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा वैदीश्वरन। क्या हो जाएगा वैदीश्वरन मंदिर में। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 85 नंबर कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी महाराजा अयाती केसरी ने। हो जाएगा महाराजा अयाती केसरी ने बांध बनवाया था। अगला प्रश्न है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 48 नंबर कमरा। क्या हो जाएगा 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नजम्मा मगम्मा की बहू थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दास शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चाकर। दास का पर्यायवाची क्या होता है चाकर। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण बतलाना है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा अपेक्षित इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बागजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बागजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा बाक प्लस जाल। क्या हो जाएगा बाक जोर जाल होता है बागजाल शब्द का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है कि पूरब शब्द संज्ञा है। मतलब बताना है कि पूरब शब्द है जो कौन सी संज्ञा है।
तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरा वह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। तो बताना कि इसमें से सर्वनाम का उदाहरण कौन है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यह है जो सर्वनाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यह सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अच्छा है जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, किरानी। गिरधर लाल था जो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अगला प्रश्न है कि मनुष्यता की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं का ये शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है 97 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जाति प्रथा को अंबेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे। तो बताना कि गुरु नानक कौन थे। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपना मॉडल सेट डेली लगाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।